Hello, students. All of you are welcome on behalf of Dr. Santosh Academy. आज का महत्वपूर्ण बिंदु है महेश दत्तानी का 7 स्टेप्स अराउंड फायर प्ले है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है ये। बीए 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में है ये इंग्लिश के। तो हम लोग डिटेल इसकी चर्चा करें उसके पहले हम चाहेंगे कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करें ताकि आपके कमेंट्स के अनुरूप वीडियो रिवाइज किया जा सके। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए महेश दत्तानी का ये प्ले है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। 1999 में आया था ये। इसके ऑथर जैसा कि महेश दत्तानी खुद ही हैं। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 99 में ये पब्लिश हुआ था। रेडियो प्ले है। रेडियो पे ये ब्रॉडकास्ट हुआ था ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, पहली बार ये ऑल इंडिया रेडियो पे जो है कि प्रसारित किया गया था। पब्लिकेशन इसका कलेक्टेड प्ले में हुआ था। वॉल्यूम 1 में इसका पब्लिकेशन हुआ था जो है, यानी कि महेश दत्तानी का कई प्ले एक साथ पब्लिश हुआ था, तो वॉल्यूम 1 में ये भी शामिल था। सेटिंग के संदर्भ में बात करेंगे तो बंगलोर सिटी में ये प्ले जो है कि वहाँ के बैकग्राउंड पे ये बनाया गया है, यानी बंगलोर सेटिंग में है इसके। साउथ इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। मेन थीम की जब बात करेंगे तो इसमें मार्जिनलाइज्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात की गई है। भारतवर्ष में जो हाशिए का समाज है, खासतौर से ट्रांसजेंडर का, उसी की बात इसमें है। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर यानी हिजड़ा कम्युनिटी के ऊपर ही ये पूरा प्ले है। तो इसकी थीम में उनकी समाज में क्या स्थिति है, उनके सम्मान का क्या स्टेटस है, यही इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख कैरेक्टर जो इसमें है वो आप देखिए स्क्रीन पे, उमा राव हैं फर्स्ट कैरेक्टर। उमा राव के विषय में हम जानेंगे कि शी वाज अ रिसर्च स्कॉलर इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में वो रिसर्च कर रही हैं। वाइफ ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी पत्नी हैं ये। रिप्रेजेंट्स रेशनैलिटी, एम्पैथी एंड रेजिस्टेंस टू अ पैट्रियार्कल अथॉरिटी। और इनके पर्सनालिटी में, करेक्टर में जब हम जाएंगे, जब देखेंगे तो ये प्रदर्शित होता है कि ये बहुत ही तर्कसंगत महिला हैं, तार्किक हैं, और एम्पैथी अर्थात ये आ, इनके अंदर एक ऐसी भावना है कि जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी है उस सोसाइटी के कंडीशन को उनकी अवस्था में जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस टू पैट्रियार्कल अथॉरिटी, और जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसके समर्थन में ये नहीं है। ये चाहती हैं कि समाज में महिला का भी सम्मान होना चाहिए, और जो भी समाज के विभिन्न कम्युनिटी में जो विभिन्न लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए। अनारकली सेकेंड कैरेक्टर है। ये भी, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। शी वाज अ हिजड़ा who provides crucial insight into the marginalized community। अनारकली एक ट्रांसजेंडर है और इसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विषय में काफ़ी जानकारी है, और ये उमा राव को काफ़ी चीज़ें बताती है अपने सोसाइटी के विषय में। करेक्टर के संबंध में जब जाएंगे तो इसका ह्यूमरस करेक्टर है, बोल्ड है एंड इमोशनली एक्सप्रेसिव है। काफ़ी प्रेजेंट कर पाती है अपने समाज की स्थिति को।
ये इसका गुण है। कमला एक कैरेक्टर है। कमला बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसमें। कमला एक्चुअली सी वाज द इसको कंचना भी इसमें कहा जाता है। इसकी डेथ हो जाती है। हर डेथ इज द सेंट्रल मिस्ट्री ऑफ द प्ले, और उसकी मृत्यु ही इस कहानी का, इस प्ले का सबसे केंद्रीय रहस्य है। इसका मर्डर हो जाता है। सीक्रेटली मैरिड टू अ पॉलिटिशियन सन। दरअसल मामला ये है कि इसको एक राजनीतिज्ञ हैं, उनके बेटे प्रेम करते हैं और उनसे चुपचाप शादी हो जाती है, और उसी शादी के कारण ही इसकी हत्या कर दी जाती है। ऑनर किलिंग एक तरह से है ये। यानी कि उसको इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि जो शादी हुई है जिस पॉलिटिशियन शन की, वो बहुत नामी है, और उनको लगता है कि ट्रांसजेंडर से उनके बेटे की शादी हो जाएगी तो समाज में उनको बड़ा अपमान बोध होगा। इसलिए वो अपने राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से कमला का मर्डर करवा देते हैं। यही इस कहानी के आ, केंद्र में है। एसपी संपंग करके हैं ये एक, जिसको संपत राव कहा जाता है। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। उमा के हस्बैंड हैं ये, एंड हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर यानी एसपी हैं। तो आप समझ सकते हैं। प्ले में आप राव के नाम से इनको देखेंगे। सिंबल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंडिफरेंस एंड मेल प्रिविलेज। ब्यूरोक्रेटिक हैं, मेल प्रिविलेज हैं। शेखर, शेखर जो है इसमें उमा का असिस्टेंट है। उमा जो रिसर्च स्कॉलर है, एसपी की पत्नी है, उसके असिस्टेंट है शेखर। हेल्पफुल एंड ओबीडियंट, सपोर्ट्स हर इन्वेस्टिगेशन, उनके रिसर्च में काफी सहयोग करता है। चंपा, चंपा एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसमें, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की लीडर है ये। प्रोटेक्टिव एंड वाइस, बुद्धिमान है, और ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन भी करती है। सातवां महत्वपूर्ण कैरेक्टर इसमें सुभाष राव हैं, सुभाष राठौर हैं, सॉरी, सुभाष राठौर हैं, जो कि सन ऑफ अ पावरफुल पॉलिटिशियन, बड़े पावरफुल राजनीतिज्ञ के बेटे हैं। एंड secretly मैरिज कमला एंड लेटर हैज हर किल टू प्रोटेक्ट हिज स्टेटस। और ये चुपचाप कमला से विवाह कर लेते हैं, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। फाइनली सुभाष तो इनोसेंट है इसमें। इनको जब पता चलता है कि कमला का मर्डर कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, तो ये अपना सुसाइड कर लेते हैं लास्ट में। तो ये आपका करेक्टर था इसमें। प्लॉट ओवरव्यू में जब हम जाएंगे तो इस प्लॉट के माध्यम से हम इस प्ले का संक्षिप्त कहानी समझ सकते हैं। द प्ले begins with the mysterious murder of Kamla, a Hijra who burnt body is found. प्ले का प्रारंभ होता है कमला के रहस्यात्मक मर्डर से, और उसकी डेड बॉडी पाई जाती है जो कि जली हुई है। Uma becomes involved in the investigation out of academic curiosity, got but grows emotionally connected. यद्यपि कमला का मर्डर जो कि पॉलिटिशियन हैं, वो अपने पॉलिटिक्स के कॉन्स्पिरेसी से करा देते हैं, लेकिन उसके आरोप में जो है हिजड़ा कम्युनिटी का ही, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहा है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। आरोप उसके ऊपर लग जाता है। और उमा जो है इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो हिजड़ा कम्युनिटी पे ही काम कर रही है, और जो जेल में बंद है कमला के मर्डर के झूठे आरोप में, जिसका नाम अनारकली है। तो उमा जो है
हिजड़ा कम्युनिटी के ऊपर काम कर रही है, तो जेल में वो जब जाती है तो अनारकली से ही उसकी मुलाकात हो जाती है। और अनारकली कमला के मर्डर के आरोप में जेल में बंद है। तो जाहिर सी बात है कि उमा को इस मर्डर केस में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और इमोशनली इस केस से वो कनेक्ट हो जाती है। सी फेसेस रेजिस्टेंस फ्रॉम हर हस्बैंड एंड द पुलिस फोर्स। कमला जब इस केस में इंटरेस्ट लेती है तो उसके सॉरी उमा जब इस केस में इंटरेस्ट लेती है तो उसके जो हस्बैंड हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो इस केस में इंटरेस्ट ना ले। परंतु with the help of Anarkali and Shekhar, Uma uncovers that Kamala was married to सुभाष। लेकिन जब उमा इंटरेस्टली काम करने लगी और अनारकली से बहुत सी बातें उसको पता चली, शेखर जो उसका असिस्टेंट था उससे बहुत सी बातें पता चली, तो उमा ने केस को अनकवर कर दिया। अनकवर ये किया कि जो सुभाष था, नेता का जो लड़का था, उसने कमला से विवाह किया था। लेकिन कमला का मर्डर कॉन्स्पिरेसी के तहत कर दिया गया, नेताजी के द्वारा करवाया गया था, ताकि नेताजी का सम्मान इसलिए बचा रहे कि उनके बेटे का विवाह यदि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के किसी व्यक्ति से होता है तो यह बदनामी का विषय होगा। अगली बात आ जाती है टू मेंटेन सोशल एंड पॉलिटिकल रेपुटेशन। वही बात है, सुभाष फैमिलीज एलिमिनेट्स कमला एक्सपोजिंग द वायलेंस फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज। यानी कि अपने सम्मान को, पॉलिटिकल रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए सुभाष का परिवार जो है वो कमला को एलिमिनेट करवा देता है, यानी कि नष्ट करवा देता है। Anarkali is finally released from prison and the play ends with a powerful critique of injustice. अंत में इस जब केस अनकवर हो जाता है तो अनारकली को छोड़ दिया जाता है और प्ले एंड्स विद पावरफुल क्रिटिक ऑफ इनजस्टिस। ये अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आलोचना के साथ इस प्ले का अंत हो जाता है। मेजर थीम की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो जेंडर आइडेंटिटी की बात है। आप देख सकते हैं जेंडर आइडेंटिटी में हुआ क्या है कि हिजड़ा आर सोन एज सिस्टमेटिकली ऑप्रेस्ड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेसिक राइट्स। कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इसको कितना ऑप्रेस किया गया है, कितना सप्रेस किया गया है, और इसको जो मौलिक अधिकार हैं इनको, इनसे कैसे बाहर रखा गया है। द प्ले ह्यूमनाइज देयर एक्सपीरियंसेस एंड क्रिटिक रिजिड जेंडर नॉर्म्स। इस प्ले में जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति ह्यूमनिज्म को शो करने का प्रयास किया गया है और जो ट्रांसजेंडर के प्रति काफ़ी जो भेदभावपूर्ण रवैया है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है। सेकेंड थीम में आप लव मैरिज एंड रिचुअल्स देख सकते हैं। द टाइटल रेफर्स टू 7 फेरे 7 स्टेप्स। जो है 7 फेरे एक रिचुअल को यानी कि मैरिज सिस्टम को सिंबलाइज करता है। एक हिंदू मैरिज में 7 फेरा लिया जाता है अग्नि के समक्ष, जो विवाह के बंधन से संबंधित है। तो ये यहाँ पे सिंबोलिज्म है, लव का भी कॉन्सेप्ट है, मैरिज का भी है कॉन्सेप्ट, और ये रिचुअल भी है। कमला मैरिज सिग्निफाइज हर लॉन्गिंग फॉर डिग्निटी एंड इंक्लूजन। पावर एंड पॉलिटिक्स एंड करप्शन भी है। द एलीट मैनिपुलेट्स द लॉ टू हाइड क्राइम एंड प्रिजर्व सोशल इमेज। पावर, पॉलिटिक्स एंड करप्शन आप देख रहे हैं कि जो एलिट सोसाइटी है नेताजी की, वो अपने अपराध को छुपाने के लिए, सोशल इमेज को मेंटेन करने के लिए कानून का पूरा हनन कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। स्टेट apparatus इज कॉम्प्लिसिट इन द सप्रेशन ऑफ ट्रुथ। और राज्य का जो सिस्टम है, पुलिस विभाग जो है, उसने इस कुकृत्य में खूब भूमिका निभाई है। तो ये इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। अगला फैमिली एजेंसी एंड रेजिस्टेंस। फीमेल एजेंसी एंड रेजिस्टेंस में उमा चैलेंजेस बोथ पैट्रियार्की एंड इंस्टीट्यूशनल पावर। उमा जो कि रिसर्च स्कॉलर है, पुलिस ऑफिसर की पत्नी है, वो दोनों का विरोध करती है। पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक पुरुषवादी
पावर की, और इंस्टीट्यूशनल पावर जो संस्थागत शक्तियां हैं यानी कि पुलिस विभाग इत्यादि, इन सबका उसने विरोध किया है। और जर्नी शोज हाउ इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट लीड्स टू मॉरल अवेकिंग। और इसमें ये पता चलता है कि उमा का जो प्रयास है वह बौद्धिक इंगेजमेंट को बताता है कि यदि व्यक्ति बौद्धिक इंगेजमेंट रखेगा तो जो नैतिकता है वो कैसे जगेगी। यानी नैतिक विचारों को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए उमा का जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, दैट वाज सिग्निफिकेंट हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हो सकता है आपके थीम के लिए, विच इज द वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड, यानी कि जो हाशिए का समाज है। दत्तानीज ब्रिंग्स द वॉइस ऑफ हिजराज टू सेंट्रल स्टेज। महेश दत्तानी ने जो हिजड़ा समाज का आवाज है उसको मेन पॉइंट में रखने का प्रयास किया है। देयर पेन, ह्यूमर, डिजायर, डिग्निटी एंड अदर थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड हियर थ्रू अनारकली एंड कमला। अनारकली और कमला के माध्यम से जो सोसाइटी का, इस हिजड़ा समाज का ह्यूमर है, जो डिजायर है, जो डिग्निटी है, उसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त ड्रामेटिक टेक्निक की जहां तक बात है तो ड्रामेटिक टेक्निक में जब हम जाएंगे तो देखते हैं कि मिनिमलिस्ट सेटिंग टाइपिकल ऑफ रेडियो प्लेस, ये रेडियो प्ले रहा है। यूज ऑफ नरेटिव फ्लैशबैक थ्रू अनारकलीज रिकलेक्शंस। नरेटिव फ्लैशबैक का मतलब है कि जब अनारकली से उमा बात करती है तो वो पुरानी चीज़ों को पूरा बताती है, जिसको नरेटिव फ्लैशबैक इसमें कहा जा सकता है। और सिंबोलिज्म में 7 स्टेप्स है। 7 स्टेप्स क्या है? सिंबोलिज्म है, यानी मैरिज, लव इत्यादि का ये सिंबलाइज करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोकन प्रोमिसेस। डायलॉग बहुत रिच है, आयरोनी है, सार्काज्म है एंड इमोशनल पावर है डायलॉग में। सोशल रियलिज्म की जहाँ तक बात है तो द प्ले रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल कंडीशन ऑफ हिजरा कम्युनिटीज इन इंडिया। भारतवर्ष में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इसको बहुत ही वास्तविक दृष्टिकोण में यह प्रदर्शित करता है। तो ड्रामेटिक टेक्निक में ये 4-5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें मिनिमलिस्ट सेटिंग, यूज ऑफ नरेटिव फ्लैशबैक, सिंबोलिज्म, डायलॉग, सोशल रियलिज्म इत्यादि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंक्लूजन के संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज नॉट merely a mystery but a powerful social critic. Mahesh Dattani, the medium of drama to express how gender identity, caste, and class interests intersect to marginalize entities, entire communities through the character of Uma. He also shows the potential of empathy, education, and activism. So, this was the brief presentation on the great play entitled Mahesh Dattani's 7 Step Around the Fire. So, have a nice day. See you the day after now.